हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों डीएलएड पाठशाला में हम लोग डीपी डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स की, आज 24वीं क्लास है। ठीक है, 24th क्लास है। और अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। अध्याय था हम लोगों का मीन। ठीक है, जो आपका 8वां अध्याय है। माध्य यानी मीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अच्छा खासा चीजें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, कुछ चीजें बची हुई है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अभी हम कराएंगे। आपको कोशिश करूंगा कि आज ही की क्लास में खत्म हो जाए। अगर क्लास लंबी हो जाती है तो कल की क्लासेस एक और क्लास हो जाएगी आपकी माध्य की, तो ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता, यानी बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बटन बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुलक यानी मोड। बहुलक क्या होता है दोस्तों? बहुलक क्या होता है? तो दोस्तों, बहुलक मतलब कि कोई संख्या है, जैसे आपका मान लो एक है, दो है, चार है, पांच है, चार है, छह है, चार है, आठ है, नौ है। ठीक है, तो आप देखते हो एक कितने बार आ रहा है, तो एक आपका एक ही बार आ रहा है। ठीक है, दो कितनी बार आ रहा है, दो आपका दो बार आ रहा है, और आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, दो आपका दो बार आ रहा है। चार चार आपका एक दो तीन तीन बार आ रहा है। ठीक है, पांच आपका एक बार आ रहा है, फिर छह आपका एक बार आ रहा है, और आठ और नौ एक बार आ रहा है। ठीक है, यानी दो एक तीन, तीन तीन छह, सात आठ नौ दस, 10 नंबर होंगे टोटल। तीन तीन छह, तीन तीन का नौ और एक 10। ठीक है, तो बहुलक यानी मोड जो होता है, माने आपका जो संख्या जो रिपीट हो रही है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी सबसे ज्यादा बार वो नंबर आया है, तो वही नंबर आपका क्या हो गया, वही नंबर आपका बहुलक हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों, इसमें आपका जो चार है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तीन से ज्यादा बार कोई और नंबर तो है नहीं जो आ रहा हो, तो आपका चार जो हो गया वो बहुलक हो गया। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो, इसी चीज को ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है दोस्तों कि वो उतनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, एसएसटी में, कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी चीज कितने सेकंड में, एक गिवन टाइम इंटरवल में, एक कुछ समय में कितने बार रिपीट हो रही है, कितने बार वो हो रही है। ठीक है, जैसे वेव की फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं। तो उसी तरीके से बता रहा है कि इसका बारंबारता निकालिए, यानी 12 आपका क्या है, 12 आपका आए, 12 की फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 10 बार 12 आएगा। ठीक है, 16 का 14 है, 20 का 20 है, 24 का 4 है और 28 का 6 है। तो अब बताइए दोस्तों, एक सेकेंड, कुछ गलत है क्वेश्चन में जरा। चलो, क्वेश्चन कुछ और ही था, कोई बात नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है वो कौन सी हो रही है आपकी, 10 12 10 बार आ रही है। 10 से ज्यादा 14 है, 14 से ज्यादा 20 है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, और 20 संख्या किसकी है, 20 बार कौन सी संख्या आ रही है, 20, यानी इसका क्या हो गया, मोड आपका क्या हो गया, 20 हो गया बच्चों। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? देखो, 12 आपका 10 मरतबा आया है, 16 आपका 14 बार आया है, 20 आपका 20 बार आया है, 24 आपका 4 बार आया है और 28 आपका 6 आया है। तो आपका 12 बार, सबसे अधिक बारंबारता फ्रीक्वेंसी 20 है, और इसका संगत पद जो है वो 20 है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो गया, 20 हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो क्या लिखा है, बहुलक यानी मोड वह पद या टर्म होता है जिसके बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। समझे? समझ में आया कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं था आपको, खाली आपको केवल देख करके आंसर लिखना है उसमें। ठीक है, कर लोगे बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न पे एक देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मासिक परीक्षा में, एक मासिक मंथली एग्जाम हुआ, मासिक एग्जाम हुआ। ठीक है, हर महीने जो होता है,
उसमें 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक यानी नंबर हैं। 16 विद्यार्थी क्या क्या, 00, 22, 333, 4, 555 और फिर 5 और फिर 6 और 7 8 है। ठीक है, यानी 4 4 4 4। ठीक है, 4 चौके 16, तो 16 विद्यार्थियों का गणित का नंबर हो गया। ठीक है, कुछ लोग तो 0 नंबर पाए हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग तो फेल हो गए हैं। तो इसमें बोल रहा बहुलक ज्ञात करिए यानी मोड ज्ञात करिए, इसका क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं इसमें। जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर आप लिख लो। 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक सेकेंड, 5 है और 6 और 7 और 8 है। 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, इतना नंबर है आपका। 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिख दिया। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है। 3 आपका 3 बार आ रहा है। 4 आपका 1 बार आ रहा है। 5 आपका 4 बार आ रहा है। ठीक है, 6 आपका कितने बार आ रहा है, 6 आपका 2 बार आ रहा है। 7 आपका 1 बार और 8 भी आपका 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है, आप देखोगे सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 बार। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर, आंसर आपका 5 हो गया। दोस्तों समझ में आया, 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब ये 5 जो है आपका बहुलक है यानी मोड है। कुछ करना था इस क्वेश्चन में, 1 मिनट भी नहीं समय लगा होगा करने में। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने आंसर लिख दिया। 5 आपका आंसर हो गया, मोड हो गया। समझ में आया बच्चों। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, 2024 का एक क्वेश्चन पे आ जाए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे है। देखो क्या कह रहा है कि 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 का माध्यिका यानी मीडियन याद करिए। ठीक है, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, याद है ना, बीच वाला नंबर जो होता है। ठीक है, अब पहले हम दोस्तों देखेंगे कि नंबर जो है वो विषम है, सम है या विषम है, यानी ऑड है या इवन है। तो पहले देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, 10 आपका क्या होता है, 10 आपका सम होता है यानी इवन होता है। ठीक है, अब इवन वाले में बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर ऑड होता तो हम क्या करते हैं, ऑड होता तो हम ऑड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। और दूसरा चीज उसको वेरीफाई करने का ये रहता है कि इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो। ठीक है, तो बचा कुछ नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ ऑड होता तो एक नंबर यहाँ पे बच जाता। ठीक है, तो वही नंबर आपका मीडियन हो जाता। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी इस तरीके से इस अगर ऑड भी होता, विषम संख्या भी होती, तो भी हम इस तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी छोटे से बड़े में हम या तो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, या तो छोटा से बड़ा कर लो या तो बड़े से छोटा कर लो। ठीक है, देखो दिए गए आंकड़ों को, पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि आंकड़ों को पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो व्यवस्थित करो असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या 8 है तो 8 लिख दिए, फिर 9 है, 10 है, फिर आपका 10 2 बार आ रहा है तो 10 फिर आपका लिख दिए, 11 है, 12 है, 13 है, 19 है, 20 है, 22 है। ठीक है, आरोही क्रम में लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने देखा कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आपने गिनी थी आपकी 10 थी। ठीक है, अब 10 है। अब अगर इवन ऑड होता तो आप कट कर दिए होते। ठीक है, भी यहाँ पे अगर ऑड होता, अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता। ठीक है, मान लो लेट सपोज यहाँ 24 भी है। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब आपका संख्या क्या हो गई, n इजिकल टू 11 हो गया, ऑड हो गया यानी विषम हो गया। अब क्या करोगे, अब आप फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला से कैसे होगा, फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n+1, n+1 डिवाइड बाई 2 पद होता है। ठीक है, ठीक है, विषम का यानी ऑड का। एन आपका 11 है, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। ठीक है, सिक्स पोजीशन पे जो नंबर है यानी 3, 3 6 यानी 12 आपका आंसर आ जाता। या फिर ऐसे आप कट कर देते, 8 को 24 से काटे, 9 को आप 22 से काटे, एक इधर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 12 आपका बचा। ठीक है, समझ में आया, ये आपका विषम संख्या में होता है। ये वाला, ये काटने वाला, ये केवल याद करने के लिए है आपको, मतलब वेरीफाई करने के लिए आपको आंसर का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके का मत कर देना। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके करना। और विषम संख्या अगर है, सॉरी ऑड नंबर है, सम संख्या है अगर, तो उसका भी एक ट्रिक होता है, उसको भी निकालने का ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है। हालांकि शॉर्टकट
आपको लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला आपका माध्यिका ये वाला इवन वाला ये है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, और ये th है, मतलब इस पोजीशन पे जो नंबर है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। देखो अब इसका शॉर्टकट क्या है, अगर देखो आपका इवन नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक इधर काटे, एक इधर काटे, एक इधर काटे, उसमें पहले हम एक ही बचता था ना, लास्ट में एक बचता था, इसमें क्या करेंगे, लास्ट में हम दो छोड़ देंगे। अब देखो दो लास्ट में बच रहा है कि नहीं, दो बच रहा है कि नहीं दोस्तों। अगर दो नंबर बच गया जहां पे, तो बस वही नंबर को आप लिख दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। 11 और 12 कितना होता है, 11 11 22 होता है, और एक 23 हो गया, ठीक है। 23 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 11.5। आपका आंसर आ गया 11.5। देखो 11.5 आपका आंसर आ रहा है, देखो 11.5 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको केवल वेरीफाई करने के लिए है कि आपने आंसर सही कैलकुलेट किया है कि नहीं है। या अगर अगर ऑप्शंस में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, जहां आपको सॉल्व करते हुए दिखाना नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। वरना अगर आपको दो नंबर वगैरह में है तो आप ये पूरा लिखेंगे कि अवलोकन की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, चूंकि एन जो है वो सम है यानी इवन संख्या है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th डिवाइड बाई 2, ठीक है। n/2 क्या है, यानी 10 था, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 हो गया, फिफ्थ पोजीशन। और सिक्स पोजीशन, ठीक है, डिवाइड बाई 2, फिफ्थ पे क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 यानी 11, प्लस सिक्स पे क्या है 12, वही चीज आ रहा है, डिवाइड बाई 2 वही आपका 11.5 आ गया। आगे के नहीं दोस्तों, कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, कर लोगे कि नहीं। देखो 2024 में आया था, कितना आसान क्वेश्चन था, दो नंबर में आया था, आराम से आप लोग कर लेते, नंबर मिल गया होता आपको, है कि नहीं। आ रहा मजा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था ये चीज, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, तो हमने कुछ डिफिनेशन वगैरह पढ़ाई थी, परिभाषाएं पढ़ाई थी। वही परिभाषाओं को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि माध्यमान, माध्यमान यानी मीन, ठीक है, माध्य जिसको बोलते हैं, माध्यिका यानी मीडियन, और बहुलक की तुलना कीजिए यानी कंपेयर करिए कि क्या क्या चीजें होती हैं ये, ठीक है दोस्तों। चलो, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी के माप हैं, लेकिन वे डाटा का प्रतिनिधित्व अलग अलग तरीकों से करते हैं, ठीक है। अब देखो माध्यमान यानी मीन क्या होता है, तो मीन का हमने आपको बताया था। तो दोस्तों माध्यमान यानी मीन, ये क्या होता है, आपका एवरेज होता है, ठीक है, जैसे आप परसेंटेज वगैरह निकालते हो, ठीक है। तो ये डाटा सेट के सभी मानों को जोड़कर, यानी पहले सबका नंबर जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितना नंबर है उससे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबर था, तो सारे जोड़ दिए 30 आ गया, और डिवाइड कर दिए 5 आ गया, तो 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। ये आपका माध्यमान यानी ये आपका मीन हो गया, माध्य हो गया, ठीक है। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका यानी बीच वाली संख्या, ठीक है। तो माध्यिका या डाटा सेट को आरोही यानी पहले असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित कर लिए, उसके बाद उसमें बीच वाला जो मान है यानी मिडिल वैल्यू है, उसी को हम माध्यिका कहते हैं यानी मीडियन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 है, तो इसमें जो बीच का नंबर है वो क्या है, 6 है, तो 6 आपका क्या हो गया, 6 आपका माध्यिका हो गया, ठीक है, क्योंकि यह बीच में है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों। बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब तो कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि क्या होता है। बहुलक यानी मूड, मूड यानी कोई संख्या कितनी बार आ रही है और सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है वही चीज। तो यह डाटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान यानी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 2 4 6 6 8 10 है, तो 6 जो है वो आपका दो बार आ रहा है, बाकी सब नंबर एक ही बार आ रहे हैं, तो 6 क्या हो गया, 6 बहुलक हो गया, क्योंकि वह सबसे अधिक बार आया है। समझे, समझ में आया कि नहीं। बहुलक, माध्य, माध्यिका समझ में आ गया बच्चों। कर लोगे इस तरीके का प्रश्न अगर क्वेश्चन में आएगा तो। सारे डाउट क्लियर हो गए। आया जाए आगे क्वेश्चन थर्ड नंबर पे। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका 2023 में आया हुआ है, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है तीसरा वाला, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, 2 नंबर में। बोला है निम्न आंकड़ों के माध्यिका यानी मीडियन एवं बहुलक यानी मोड ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीडियन यानी बीच वाला संख्या, और मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो आयु है और विद्यार्थी है, यानी विद्यार्थी यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है। तो 11 आयु के 4 बच्चे हैं, 12 साल के आपके 3 बच्चे हैं, 13 साल के आपके 5 हैं, 14 के 5 है, और 15 के आपके 4 हैं, ठीक है, और 16 के
16 के आपके 3 है, ठीक है। तो बहुलक यानी मोड जो हो गया, यानी बहुलक जो हो गया वो क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 4 सबसे ज्यादा है, नहीं उससे ज्यादा 5 है, ठीक है, 5 से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 13 जो है वो बार 5 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया, यानी मोड क्या हो गया बच्चों, 13 हो गया, ठीक है। इतना आ गया आपको। बचा क्या, बचा आपका क्या बच रहा है, मीडियन बच रहा है, यानी माध्यिका बच रहा है, ठीक है। तो आओ माध्यिका भी निकाल लेते हैं। अब देखो दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको जानना पड़ता है कि एन क्या है, ठीक है। एन आपका सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो अभी हमको ये थोड़ी ना पता है कि हमारा विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। हमको तो ये बताया नहीं है। हमको तो बता दिया 11 11 के आपके 4 हैं, 12 के आपके 3 हैं, 13 के आपके 5 हैं, 14 के आपके 4 हैं, 15 के आपके 4 हैं और 16 के 3 हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक टर्म हमने पढ़ा था आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद है कि नहीं आपको। कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ाया था आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड रुक जाओ जरा। यानी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, सीएफ होता है, क्या होता है, सीएफ होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। वो कैसे निकलता है दोस्तों, वो कैसे निकलता है, विद्यार्थी है, ठीक है, तो पहला नंबर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। याद है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपको संचयी बर्बरता दिया हुआ था। मान लो 4 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है, ठीक है। और आपको एफ निकालना रहता था, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, 4 लिख देते थे, फिर हम क्या करते थे, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से माइनस कर देते थे, ठीक है। यानी 5 में से 4 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 8 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 8 करेंगे तो 1 आएगा, 15 में से 9 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का निकल आता था। फिर हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते थे और सिग्मा एफ कर देते थे, याद है कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आपको क्या दे दिया, अब आपको एफ दिया है, आपको सी एफ निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें आप माइनस करते थे, सीएफ से एफ निकालने के लिए आप माइनस करते थे, एफ से सीएफ निकालने के लिए आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 4 है तो पहला नंबर 4 ही होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, 4 प्लस 3, 4 3 7 हो गया। फिर क्या होगा, 5 3 8, ठीक है। फिर 5 4 9, फिर 4 4 8 और 4 3 7, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सीएफ हो गया। समझ में आया दोस्तों। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। 4 3 7 हो गया, पहला नंबर 4 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, ठीक है। इस नंबर से हम सीएफ से हम ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी से ऐड नहीं करेंगे, यही तो मैं गलती कर दिया था, आपको बताना भूल गया था। पहला नंबर आप 4 लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर आप सीएफ प्लस फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब 7 3 10 2 12, ठीक है। 12 4 16, 16 4 20 और 20 3 23, ठीक है। समझ में आया। 23 आपका क्या हो गया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लास्ट जो आ गई वो 23 आ गई, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी एन जो है वो 23 है। समझ में आया बच्चों। अगर एक और ट्रिक बता देता हूं, अगर आप फ्रीक्वेंसी को ही ऐड कर दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे हैं, एन क्या है। देखो 4 3 7, 7 3 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 3 23, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चार कर दिए, 4 3 7, 7 3 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, ये सबसे ज्यादा जेन्युइन चीज है। इसको निकालोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया एन आपका ऑड है। ऑड तो होता है सबसे आसान वाला, ठीक है। ऑड में क्या होता है, सबसे आसान चीज है। ऑड का फॉर्मूला क्या, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और ये पोजीशन पे जो नंबर है वही आपका आंसर हो गया। यानी 24 डिवाइड बाई टू यानी आपका 12, 12th पोजीशन पे जो नंबर है वो आपको आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अब तुम दोस्तों कहोगे कि 12 तो हमारे पास कहीं आंसर ही क्वेश्चन ही में नहीं था, 12 हमारे पास तो एज था सारी चीजें, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर ये 3 वाला आंसर है, नहीं बच्चों। 12 आ गया, याद रखिएगा 12 आ गया तो क्या है, 12 12वां पोजीशन है, 12th पोजीशन। 12th पोजीशन पे आपका यानी सीएफ पे 12th पोजीशन यही है ना, 12th पोजीशन वाला बच्चा जो है, अरे ये नंबर ऑफ बच्चा ही तो था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 बच्चे, फिर 7 बच्चे, फिर 12 बच्चे, फिर 16 बच्चे, 20 बच्चे। तो 12 बच्चे जो थे आपके वो कहाँ पे थे, आपके तीसरे वाले पे थे, ठीक है, यानी 13 पे, ठीक है, 13 वाले पे आयु। तो आपका क्या हो गया, 13 वाला आपका आंसर आ गया। देखो दोस्तों क्या आ रहा है, माध्यिका आपका क्या है, 13 है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया है।
इसमें कुछ नहीं करते हैं, आपको एज दी है, विद्यार्थी दिया है यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको संचयी बारंबारता यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। उसके लिए हम पहला नंबर आपको सेम रखते हैं, फिर दूसरा नंबर से हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, यानी 4 3 7, 7 3 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 3 23। ठीक है, फिर हमने ऑड का फॉर्मूला लगा करके हमने 12th पोजीशन निकाल लिया। ठीक है, अब 12th पोजीशन जब आया तो हम क्या करेंगे, 12th पोजीशन हम देखेंगे सीएफ जो है 12th कहाँ पे है, तो 12th आपका 13 वाले पे है। ठीक है, इस पे है 13 5 वाले पे है। ठीक है, तो ये आपका 13 आपका माध्यिका हो गई। देखो यही चीज लिखा है। माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं। ठीक है, हमने वो चीज की 4 3 7। ठीक है, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 3 23। ठीक है, यानी योग आपका क्या आ गया, 23 आ गया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 23 है, जो आपकी विषम है यानी n+1 डिवाइड बाई 2 पद। ठीक है, यानी आपकी 12th पद आ गया। अब देखो संचयी बारंबारता श्रेणी से 12वें पद पर उस समूह में आता है जिसकी आयु आपकी 13 है, क्योंकि संचयी बारंबारता यानी 12 पद 13 पर ही हो पाती है। ठीक है, होती है। तो अतः आपके माध्यिका यानी मीडियन जो हो गई वो आपके 13 हो गई। समझ में आया, यही चीज हमने आपको अभी करके बताया था। ठीक है, अब बहुलोक तो सबसे सही है कि बहुलोक जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो वह पद जिसकी बराबरता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसी को हम बहुलक कह देते हैं। तो 5 जो 13 है वो बहुलक भी है। ठीक है, क्योंकि 13 जो है वो 5 बार आ रहा है। समझ में आया कुछ बच्चों के नहीं? कल लोग इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? चलो एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी घंटे की क्लास हो गई? अभी आराम से बहुत समय है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में 50 शिक्षार्थियों, ठीक है, का भार किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो 50 लोगों का, 50 बच्चों का जो भार भार है वो किलोग्राम में दिया गया है, यानी उनका वेट। उनके भारों का समांतर माध्य, भारों का, ठीक है, यानी उनका जो वेट है उसका समांतर माध्य यानी निकालना है, यानी जो औसतन निकालना है कि औसतन सभी बच्चों का कितना एज है लगभग लगभग। ठीक है, तो वे आपको दिया गया भार किलोग्राम में, और फ्रीक्वेंसी दिया गया कितने बच्चे उस भार में आपके हैं। ठीक है, तो 40 किलो आपके 4 बच्चे हैं, 42 आपके 12 बच्चे हैं, 23 आपके 18 बच्चे हैं, 44 आपके 10 बच्चे हैं और 45 आपके 6 बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब दोस्तों अर्थमेटिक मीन यानी माध्य निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एक हमने बताया था आपको एफएक्स, अगर आपको मिल, अगर यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बराबरता दी रही होती तो हम पहले बराबरता निकालते हैं यानी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आप पहले निकालोगे तो सिग्मा एफ एक्स अगर आप निकालोगे, सॉरी एफ एक्स निकालोगे, एफ इंटू एक्स करोगे। ठीक है, ये अलग कॉलम है। ठीक है, ये अलग कॉलम है। तो एफ एक्स निकालोगे तो एफ एक्स क्या है, एफ इंटू एक्स यानी 40, 40 इंटू 4 160। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ 42 इंटू 12, 42 इंटू 12 आपका कितना हुआ 504। इसी तरीके से 43 इंटू 18 यानी 774, 44 इंटू 10 440 और 45 इंटू 6 यानी 90 90 90 तो 270। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब आप क्या करना है, आपको इसको सिग्मा कर देना है, इसको सारा जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है इससे, इसके सिग्मा से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 4 16, 16 16 6, ये आपका टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 50 हो गया। ठीक है, और ये आपका टोटल हो गया दोस्तों 21 48। डिवाइड कर दोगे 21 48 को 50 से, देखो 21 48 हो गया, 21 48 को 50 से आपने डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया 42.96, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? कर लोगे अर्थमेटिक में? 2017 का ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था कि नहीं? कुछ करना था ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, आपको फॉर्मूला बस पता था, फॉर्मूले में लिखना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42.96 आपका आंसर है। कर लोगे बच्चों इस तरीके का प्रश्न? चलो 2 3 क्वेश्चन बचा है उसको भी देख लेते हैं, 3 4 क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कक्षा में 2 सेक्शन है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, ए है और बी है। ए सेक्शन में 20 विद्यार्थी, ए में आपके 20 विद्यार्थी हैं और औसत जो अंक है जो वो 50 है, एवरेज जो है वो 50 है। ठीक है, 50 नंबर एवरेज है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, बी सेक्शन में आपके 25 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 25 हैं और औसत अंक इनका क्या है 60 है। कक्षा का औसत अंक ज्ञात करिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पूरे
कक्षा का आप औसत अंक ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। औसत अंक क्या होगा, समझ में आया कि नहीं बच्चों? यानी मीन पूछ रहा है, मीन पूछ रहा पूरे कक्षा का। अब एक मीन आपको दे दिया, एक मीन आपको क्या दे दिया, अंक का आपको, आपको 50 दे दिया, एक दे दिया आपको 60, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दोनों मीन को जोड़ करके आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है बच्चों। अब देखो फॉर्मूला क्या है, संयुक्त माध्य का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, यानी कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है संयुक्त माध्य। यानी दो माध्य को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो उसको क्या फॉर्मूला है, N1 X1। X1 क्या है, पहले वाले का आपका माध्य है, ठीक है, प्लस N2 यानी दूसरा जो नंबर है जो टोटल है आपका, इंटू X2, ठीक है, यानी दूसरे नंबर का माध्य है, डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। यानी N1 आपका क्या है, N1 दोस्तों आपका है, N1 है 20, ठीक है। और N2 क्या है, N2 आपका क्या है, 25 है, ठीक है, 25 है। और X1 बार कितना है आपका, 50 है, यानी मीन कितना 50 है पहले वाले का, और दूसरा X2 का क्या है, 60 है, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रखो। यानी x बार 12 क्या होगा, N1 इंटू X1, यानी N1 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 50 इंटू 5 दूनी 10 और 1000 हो गया, ठीक है, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 25 छक्के कितना होता है, 25 चौके आपका 100 होता है, और बचा 2 यानी 150, ठीक है, और एक जीरो यानी 1500 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई आपका कितना है, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना है, यानी 20 प्लस 25, तो 20 और 20 40 और 45 हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये कितना हो गया आपका 1500, 2500 डिवाइड बाई 45, ठीक है, भाग दे दो। देखो 2500 डिवाइड बाई 45 है कि नहीं, आंसर आपका क्या आ गया, 55.55 आ गया, 5 5 आ गया, ठीक है, 55.55। 5 से काटोगे 5 9 45 और 5 पचे 25 और 0 0, ठीक है। फिर आपका अब कटेगा नहीं, अब डिवाइड हो जाएगा सीधे, आप 500 को डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपको वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 55.55, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों से के सम से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त माध्य निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राप्तांक, एक प्राप्तांक है यानी नंबर है 6 8 9 2x x प्लस 6 10 और 11, ठीक है, आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले से आपको दिया हुआ है ये लिख करके। बोल रहा है यदि इनकी माध्यिका, ये माध्यिका 8 हो, माध्यिका 8 हो मतलब बीच की संख्या जो है वो बोल रहा 8 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों इन सब क्वेश्चन को करने का सबसे क्या है, पहले नंबर को लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया ही है, 2 8 9 2x x प्लस 6 10 और 11, ठीक है। देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, यानी ऑड है, ठीक है। ऑड का हम क्या करते हैं, बीच वाली n+1 डिवाइड बाई 2 का पद जो होता है वो आपका आंसर हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी फोर्थ पद जो है आपका वो आंसर है, 1 2 3 4, यानी 2x आपका आंसर माध्यिका है, ठीक है। और माध्यिका आपको दिया है क्या, 8 है, यानी 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। समझ में आया कि नहीं बच्चों? 4 आपका आंसर आ गया, देखो 4 आपका आंसर आ गया। कर लोगे बच्चों? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपको, है कि नहीं? आगे बढ़े जाए, सातवें क्वेश्चन पे आए जाए। चलो सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि 12 प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर से आपको दे दिया गया 12, बताया नहीं है आपको, लेकिन बोल रहा है कि छठे और सातवें प्रेषण का मान क्रमशः आपका 14 है और 15 है, ठीक है। समझ में आया? यानी बोल रहा है कि सिक्स पोजीशन पे जो नंबर है और सेवंथ पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है, वो आपका 14 है और 15 है, ठीक है। और बोल रहा 12 12 प्रेषण, आरोही क्रम 12 प्रेषण है, ठीक है, 12 नंबर है, ठीक है। 12 नंबर यानी आपका सम है, यानी इवन है। इवन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इवन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइड बाई टू प्लस एन प्लस वन, एन बाई डिवाइड बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये टीएच पोजीशन पे जो आपका नंबर है, ठीक है। यानी अगर 12 है तो 12 का यानी 6 हो गया, 6 पोजीशन, और 7 पोजीशन डिवाइड बाई टू, 6 पे आपको क्या दिया है, 14 दिया है, ठीक है, बता दिया 6 पे आपका 14 है, 14, 7 पे आपका क्या 15 डिवाइड बाई टू, ठीक है। कितना हुआ, 15 15 30 होता है, यानी 29, 29 डिवाइड बाई टू, ठीक है। यानी कितना हुआ, 14.5 आपका आंसर आ गया। कर लोगे बच्चों? कुछ था ये क्वेश्चन? कुछ नहीं था।
मीडियन आपको निकालना था, मीडियन आपने निकाल लिया है कि नहीं। वही चीज आपको जो किया, ये सूत्र लगा दिया है। इस सूत्र से आपको 6 पोजीशन और 7वें पोजीशन पे जो नंबर है वो डाल दिया, और आंसर आ गया आपका 14.5। ठीक है, हम लोग का भी वही आंसर आ गया। समझ लिए? समझ लिए दोस्तों? कल लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। उसके बाद से क्लास एंड हो जाएगी, फिर हम लोग नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर अध्याय 9वां पढ़ेंगे। ठीक है, 9 3 12, आई थिंक तीन तीन चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर बचा हुआ है। आराम से हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 परीक्षणों, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, संडे तक। 10 परीक्षण यानी 10 नंबर आपके ऑब्जर्वेशन है। 5 9 14 15 x+1 2x-3 28 30 32 और 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले से दे दिया गया, आपको कुछ करना नहीं है। और उनकी माध्यिका 24 है, माध्यिका भी बता दिया, यानी बीच वाला नंबर 24 है। तो बोल रहा है एक्स की मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो नंबर हम गिनेंगे, एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। 10 यानी सम है, यानी इवन है, यानी बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, अब देखो, इसका फॉर्मूला लगाते हो तो 10 यानी आपका क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 आपका क्या होता है, 5 होता है, प्लस 6 पोजिशन, 5वें पोजिशन और 6 पोजिशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, 5वें पोजिशन पे क्या है, 1 2 3 4 5 x+1 है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, x+1 है, और प्लस 6 पोजिशन क्या है, 2x-3 है, एलजेब्रा हो गया थोड़ा आपका, डिवाइड बाई 2। और ये कितना कह रहा है, माध्यिका आपको दिया है 24 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं दोस्तों? अरे भाई 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया। और ये कितना हो गया, -12 हो गया, -12 हो गया, इज इक्वल टू 20। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 × 2 कितना होता है, 48 होता है। 48 हो गया, यानी 3x इज इक्वल टू, इधर और चलेगा 48 और 12 कर दो, 48 प्लस 12 कर दोगे, यानी कितना होगा, 8 2 10, 4 1 5, 1 6। ठीक है, 60, यानी 3x इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू आपका 30, सॉरी 20। ठीक है, तो 20 आपका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू देखो 20 आपकी आ रही है आंसर, 60/3 आपका, यानी 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे बच्चों? देखो पहले वाला आपको क्या था, पहले वाला आपका विषम वाला दिया था, अब आपको सम वाला दे दिया। ठीक है, कर लोगे बच्चों ना? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी श्रेणी, अब देखो इतना हम क्वेश्चन करवा दिए, इतना हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए कि अब आपको समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी श्रेणी के सभी पदों का समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन दे दिया है, कोई भी ऑब्जर्वेशन का, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन दे दिया आपको 40 है। ठीक है, मीन आपको दे दिया क्या, 40 है। माध्यिका आपकी 50 है, मीडियन जो है वो आपकी क्या है, 50 है। तो उस श्रेणी का पदों का बहुलक यानी मोड ज्ञात करिए। अब इसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे ना, बहुलक यानी मोड जो होता है, हमने बताया था, एक क्वेश्चन कराया था। तो 3 इंटू माध्यिका, यानी हम जो बड़ा वाला होता है मीडियन, मीडियम में बड़ा कई सारे लेटर आ रहे हैं ना, तो मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 इंटू मीडियन क्या होता है, 3 इंटू मीडियन, मीडियन आपका क्या था, मीडियन आपका क्या था, 50 था। ठीक है, यानी 3 इंटू 50। ठीक है, -2 इंटू मीन क्या है, 40 है। ठीक है, तो 5 या 15 यानी 150, -4 2 8 80, 8 8 16 होता है, यानी आपका 70 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया, यानी बहुलक हो गया। कर लोगे बच्चों ये फॉर्मूला, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। ठीक है, कर लोगे कि नहीं, 70 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है। देखो 100 प्रेक्षणों का, यानी 100 ऑब्जर्वेशन का समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन दे दिया 50 है। ठीक है, मीन दे दिया आपको क्या है, 50 है। यदि त्रुटिवश दो व्यक्तियों को 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मान कर गणना कर दी गई। ठीक है, अब बताया जा रहा है, जैसे मान लो कुछ संख्या थी, जैसे n1 था, n2 था, ठीक है, n3 था। ठीक है, इसको मान लिया गया कि मान लो इसका 1 है, इसको 5 है, इसका 10 है। ठीक है, तो इसका हम मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं हम, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी 5 1 6 और 16 10। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, नंबर ऐसा कर दो ना, 18 कर दो, यहाँ पे 18 कर दो। ठीक है, जैसे पॉइंट में ना आए, 18 कर दिया जाए इसको, और 18 करने के बाद 16 17 18, यानी यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, तो 5 3 8 हो गया, और 10 18 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 6।
बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन मान लो 6 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है भाई हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई ना। गलती क्या हो गई? गलती हो गई कि हमको N2 जो था वो 5 की जगह हमारे हमको लेना था 2। वो गलती से हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा अब बताइए आप, ठीक है। अब आप बता दीजिए मीन। अब आपको ये नहीं दिया है, ये डाटा नहीं दिया, बस आपको बताया गया है कि N2 जो है वो हम गलती से हम 5 की जगह 2 ले लिए हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि यदि त्रुटिवश दो वस्तुओं की 3 और 92 की जगह हम 90 और 29 मान के गणना कर दी गई तो सही समांतर माध्य ज्ञात कर दिए, यानी सही एवरेज या माध्य निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब लेट सपोज आपको ये आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लो कि ये 3, 5 और 10 था, ठीक है। 3 और 5 और 10 आप पट्टी मान लो कि ये हम नंबर जानते हैं। आप बस इतना जान लो कि N2 जो था वो 5 था और दो 5 लिखे थे, बल्कि होना चाहिए 2, ठीक है। अब देखो अगर आपको 6 आ रहा है, ठीक है, और आपको बता रहा है कि 3 नंबर हैं, ठीक है, यानी आप सम निकाल सकते हो। टोटल जो योग होता है वो आप निकाल सकते हो कि नहीं? टोटल योग, टोटल सम जो होगा, टोटल सम कैसे होता है? जो आपको सॉरी मीन निकला है, मीन 6 इंटू जो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, यानी कितने हैं? 3 है, तो 6 इंटू 3 आपका 18 आपका टोटल योग आ गया। ये देखो टोटल योग आ गया। टोटल योग यानी N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना? क्या होता है फॉर्मूला? N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइड बाई 3 होता है ना? है ना? हम पूछ रहे हैं कि अगर हमको योग निकालना यानी ये चीज निकालना तो हम क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर 3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 इंटू मीन हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको क्या कर देंगे? 6 या 18 कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका हम निकाले, क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया आपको कि 100 प्रेषण थे, ठीक है, यानी 3 के जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 के जगह हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू, और क्या दिया है? आपको दिया है कि अर्थमेटिक मीन क्या था? 50 था, ठीक है। 50 ज्ञात किया गया, यानी यहाँ 50 लिख दिया गया। यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या होता हो गया आपका? 5000 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? यानी ऊपर जो संख्या है जिसको डिवाइड करेंगे वो 5000 है, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है कि 3 और 92 जो संख्या है उसके जहां हमको 30 और 29 लिखना है, ठीक है। तो 3 और 92 कितना होता है? 3 और 92 कितना होता है? 3 और 92 कितना होता है दोस्तों? तो 3 2 5 यानी 95 होता है, ठीक है। 95 माइनस कर दें अगर इसमें से, और उसमें हम क्या है? 30 और 29, यही है ना? 30 और 29, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बोल रहा दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 की मानकर गणना कर दी गई, यानी ये नंबर गणना कर दी, ये नंबर गलत है, ये नंबर सही है, ठीक है। तो सुनो, 30 और 29 को पहले, 30 और 29 को हम जोड़ेंगे तो 30 और 29 कितना होता है? 30 और 29 कितना होता है? 59 होता है, ठीक है। यानी 59 अगर हम माइनस कर दें, 59 ये गलत है, ठीक है, तो 59 हम माइनस कर दें और उसके जहां हम 95 जोड़ दें 59 के जहां, ठीक है। यानी नंबर को उल्टा कर दें 95, ठीक है, 95 जोड़ दें, फिर उसके बाद से हम वो चीज कर दें तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 500 में, सॉरी 5000 में हम 59 को माइनस करें, 59 को माइनस करें और 95 को हम जोड़ दें, और फिर ये आपका सम हो गया। डिवाइड बाय हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय क्या करते हैं? नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था आपको? 100 पृष्ठ दिए थे, ठीक है, 100 आपको था, ठीक है। अब कर दो आप, तो 95 माइनस 59 कितना होता है? तो यहाँ 8 आ गया, ये 15 हो गया, 9 6 15 होता है, और 5 3 8 हो जाता है, यानी 36। यानी 5000 प्लस 36 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। यानी 5036 डिवाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ओके। यानी आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया आपको? ये 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे डॉट लगा दूंगे, यानी आंसर क्या आ गया? 50.36। समझ में आया बच्चों? तो 50.36 आपका माद आ गया, समांतर माद आ गया, यानी अर्थमेटिक मीन आ गया। समझ में आ गया बच्चों? यही आपका आंसर है 50 पॉइंट, देखो ये है 50.36। समझ में आया बच्चों? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझे? अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यानी आयतन और धारिता, ठीक है, कैपेसिटी, जो आपका चैप्टर 9वां है, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं?
तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।